Nuja daše chunke der wahna de zananao de mardanal न लेटरिनी ना पदाशे वे एस लेटरिनी ना जोड़े रही nuja daše और सारा दा पड़ी टैक्सी ना वाहत में रही अस्सलाम वालेकुम जी हम जदल शातो से गोरी बन्नु मीडिया बन्नु कंटोनमेंट बोर्ड से मौजूदी तो से तल का सरंगे चे पता दो चे ऐसा पेरे nuja देशे न दे मर्दाना लेटरिन भी न दे जनानाई और सारा मुख्तलिफ पॉइंटे बंदे परोड बंदे दे पड़ी टैक्सी ना खुस्तल शी पदाशे वे एस लेटरिनी ना जोड़े रही nuja daše और सारा दा पड़ी टैक्सी ना वाहत मेरी नेरा बिलाल पाशा से चेसियो दा बन्नु कंटोनमेंट बोर्ड इधर हवाले सर दा प्रेस कॉन्फ्रेंस काई वेरसीवे प्रेस कॉन्फ्रेंस तरफ पला चिदाई मजीद सुई हरसी जी कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल पाशा कैंट बोर्ड बन्नू की तरफ से बन्नू के लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। किसी भी इलाके में जो उस इलाके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो एक बुनियादी ज़रूरत होती है। ये वो सिस्टम होता है जिसमें हर रोज़ हमारे घर में हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को या किसी भी बंदे को उसकी ज़रूरत पड़ती है। बन्नू के अड्डे के हालात काफ़ी ख़राब हैं और ये हालात एक लंबा अरसा लगे इवन के इनको ख़राब होने में। तो आप लोग जानते होंगे दुनिया में जब भी कोई इनकलाब आता है तो वो तब आता है जब कब्ज़ा सिर्फ चंद लोगों के पास जो है ना वो चला जाता है। बन्नू के अड्डे में हमारी माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, क्योंकि बन्नू का एक ख़ास सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट है, हमारी बहनों के लिए, माओं के लिए उसमें बैठने की जगह नहीं है, जिसकी एक बुनियादी वजह इजारादारी है और एक सिस्टम जो कि प्रॉपर होना चाहिए वो प्रॉपर बेस सिस्टम अड्डे के अंदर नहीं है। अब मैं इससे पहले कि आपको प्रॉपर बेस सिस्टम समझाऊं उससे पहले आप लोग अड्डे में जाते होंगे, वहाँ पे आपको कोई सिस्टम नज़र नहीं आता होगा। कोई एक गाड़ी इधर खड़ी होती होगी, कोई एक गाड़ी इधर खड़ी होती होगी और कोई भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं जब यहाँ पे आया तो काफ़ी दिन लगा के अड्डे को स्टडी किया, फिर ये इसकी तस्वीर भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। मैं जो है बन्नू का जो अड्डे का सिस्टम है उसको इस प्लान के अकॉर्डिंग चलाना चाहता हूँ। इस प्लान में कुछ भी नहीं है। इस प्लान में ये है कि हर टर्मिनल का प्रॉपर एक बेस सिस्टम है और उस बेस सिस्टम के अंदर प्रॉपर हर जो है ट्रांसपोर्टर वो एक सिटिंग एरिया बनाएगा और उस सिटिंग एरिया के साथ साथ एक बुकिंग ऑफिस भी होगा और हर बेस सिस्टम के साथ एक अलग से सिटिंग एरिया तो होगा सो होगा। एक जनरल सिटिंग एरिया कैंट बोर्ड बन्नू बनाएगा और उसके साथ हर बेस सिस्टम के साथ एक छोटा सा सिटिंग एरिया वहाँ पे जो है ना वो ट्रांसपोर्टर बनाएगा। 2017 में कैंट बोर्ड बन्नू ने अड्डे के लिए SOPs पास किए, लेकिन हर SOP की वायलेशन की हुई। इसलिए 2020 में कैंट बोर्ड बन्नू ने एक यूनिफॉर्म जो है ना वो बोर्ड की वसातत से ट्रांसपोर्टर के साथ मशावरत करके और जो है जो रीजनल ट्रांसपोर्टर्स हैं सबके साथ मशावरत करके दोबारा एक नए SOPs बनाए हैं। इन नए SOPs में हमने तीनों सेक्शन को, किसी एक को अलग नहीं रखा। हमने ट्रांसपोर्टर्स को, हमने जो है कॉमन पब्लिक को और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को, तीनों को, पब्लिक इंटरेस्ट को, गवर्नमेंट इंटरेस्ट को और इवन के जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उन ट्रांसपोर्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए हमने एक कंप्लीट किस्म का फार्मूला बनाया है। उसके अंदर मैं सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टर्स रहा था उनके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टर्स को कौन कौन सी हम फैसिलिटीज़ देंगे। इसके अंदर ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन फ़ी थी, हमने वो ख़त्म कर दी है। आज के बाद ट्रांसपोर्टर से किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं ली जाएगी। जिस बंदे की अपनी ज़ाती गाड़ियाँ होंगी, जिस बंदे का अपना एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बे प्रॉपर देंगे। हम ट्रांसपोर्टर को सैनिटेशन स्टाफ जो है वो कैंट बोर्ड बन्नू की जिम्मेदारी है, हम ट्रांसपोर्टर को प्रॉपर सैनिटेशन स्टाफ देंगे। हम ट्रांसपोर्टर्स को फ्री जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और आपको पता है बन्नू की एक ख़ास डोमेन है, बन्नू की लैंड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। इवन कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो अब मरला के हिसाब से भी नहीं, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हैं। द लैंड इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव और वहाँ पे जो गवर्नमेंट की लैंड है हम ट्रांसपोर्टर्स को वो लैंड भी इवन के फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने देंगे और ट्रांसपोर्टर्स को हम पार्किंग स्पेस भी देंगे। ट्रांसपोर्टर्स के हक़ में ये चीज़ बहुत अच्छी है, हम उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या होगा, वॉशरूम्स का एक बहुत बड़ा इशू था, वॉशरूम के ऊपर काम शुरू हो गया है। हम तकरीबन 25 से 26 राउंड मेरे ख्याल में 26 और जो है ना वो न्यू वाशरूम भी बिल्ड कर रहे हैं जो ऑलरेडी डायलैपिडेटेड स्टेट में थे, उनको भी मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हमारी माएँ बहनें या हमारे भाई
जो भी वहाँ पे बन्नू में जाते हैं उनको वॉशरूम की फैसिलिटी नज़र आए और वो उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। वॉशरूम आपको विद इन ए मंथ इंशाल्लाह कंप्लीट मिलेंगे। सेकेंडली, हमने एक दफ़ा सारे अड्डे के स्टैंड्स हमने कैंसिल कर दिए हैं। अब जब हम दोबारा ट्रांसपोर्टर को स्टैंड देंगे तो पहली बात तो ये है कि उसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर एक ख़ास तबका है ड्राइवर्स, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ड्राइवर गरीब लोग हैं और गरीब लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टर्स हमारे भाई हैं, उनको भी हम फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन साथ में उन ट्रांसपोर्टर के साथ जो ड्राइवर्स चल रहे हैं वो भी अपनी जान जो है ना वो अपनी हथेली पे लेके चलते हैं, हम उनके इंटरेस्ट को भी उसके साथ प्रोटेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए प्रॉपर हम बेस सिस्टम बनाएंगे। बेस सिस्टम में जिस तरह ऑल ओवर पाकिस्तान अच्छे शहरों में लाहौर, कराची, फैसलाबाद, जिस तरह वहाँ पे अच्छा एक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है कि वहाँ पे कोई अड्डे में जाता है तो उसके लिए सिटिंग एरिया होता है। हम कैन बोर्ड बन्नू प्रॉपर सिटिंग एरिया बनाएंगे, एक जनरल सिटिंग एरिया बनाएंगे और एक हर बेस सिस्टम के साथ जो है हम सिटिंग एरिया बनाएंगे जहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात हैं, वाटर की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, इवन कि गर्मी बहुत ज़्यादा है बन्नू में तो फ़ैन की फैसिलिटी है, वो हम सब देंगे। और सेकेंडली मैं अगेन बता रहा हूँ क्योंकि बन्नू का एक सोशो कल्चरल एक ख़ास इन्वायरमेंट है। मैं हमारी बन्नू की माओ और बहनों को और सिक्योरिटी देने के लिए, एक पर्दे का लिहाज करने के लिए हर ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये बाउंड होगा कि वो ख़वातीन के लिए जो है वो अलग से भी सिस्टम बनाएगा। कैन बोर्ड बन्नू जो अपनी जनरल स्पेस बनाएगा उसके अंदर वो भी अलग फैसिलिटी देगा और हर बे के साथ भी जो सिटिंग एरिया होगा उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टर है वो अलग से वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। वॉशरूम इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा जो एक नारा लगता है कि डबल टैक्सेशन, मैं आज अब सबको कह रहा हूँ, ये नए SOPs पास हुए हैं, मैं आप लोगों को तस्वीर भी दे दूँगा, आप लोग वो भी देखेंगे। अब हमने सिंगल टैक्सेशन सिस्टम कर दिया है। ये सिंगल टैक्सेशन सिस्टम में ट्रांसपोर्टर को फैसिलिटेट करने के लिए हमने उसके ऊपर कोई भी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी थी या सब कुछ वो सब माफ़ कर दिया, ख़त्म कर दिया है। और सिंगल टैक्सेशन सिस्टम जो ऑल ओवर पाकिस्तान में वर्किंग है कि पर पैसेंजर पर व्हीकल जो है ना हम उनसे टैक्स लेंगे और इससे जो कॉमन कम्युनिटी है, जो हमारी आम पब्लिक है, और सबसे ज़्यादा वो टारगेट पे है कि उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनके लिए अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट होगी। और प्रॉपर जब बेस सिस्टम होगा तो जाहिर बात है एक मार्केट में कंपटीशन रेट होगा, जो ट्रांसपोर्टर अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा उसके साथ जो है ना वो लोग चलेंगे। और उसके साथ इसमें जाहिर बात है ट्रबल्स मेरे लिए भी हैं और आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ है कि अगर आपके बन्नू में कोई बहुत ज़्यादा इफ समवन इज़ डूइंग हेक्टिक जॉब तो आप लोगों की भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और ये जो प्लान है इंशाल्लाह ये विद इन अ मंथ इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा और इसमें पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाएगा थ्रू प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्टर को मैंने आपको बता दिया थ्रू प्रॉपर, उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, पार्किंग स्पेस, ये सारी चीज़ें फ्री कर दी हैं। और कैंट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए सिर्फ एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर जब एक गाड़ी निकलेगी तो उससे सर हम पर पैसेंजर व्हीकल लेंगे और इस व्हीकल के बदले में वहाँ पे जो सैनिटेशन का सिस्टम है वो सारा इम्प्रूव करेंगे। और मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि अब बन्नू के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे अड्डे के अंदर जो है ना वो क्या हो रहा है। आई होप आप लोगों की दुआओं के साथ, आप लोगों की हेल्प के साथ विद इन अ मंथ इंशाल्लाह हम पूरे अड्डे को रिवैम्प करने की कोशिश करेंगे। और बल्कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ जो जिन लोगों तक भी मेरी ये आवाज़ पहुँच सकती है कि आप लोग खुद भी आएँ। मेरे ऑफिस हैं, कैन बोर्ड बन्नू के ऑफिस हैं, आप लोग गड्ढे में आज के बाद चक्कर लगाएं, आपको काम होता नज़र आएगा। हमें मज़ीद बताएं कि इसके अंदर ये चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये जो तब्दीली कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्टरों के साथ भी मशवरत की गई है या वो भी एतमाद में दिया नहीं? ट्रांसपोर्टर्स को हमने वंस नहीं, ट्वाइस नहीं, थ्राइस नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, अराउंड हम 3 महीने से उनके साथ निगोशिएशन में थे। उनको 7 से 8 दफ़ा इसी ऑफिस में बुलवाया गया, उनके साथ प्रॉपर जो है ना वो निगोशिएशंस की हैं। और ज़ाहिर बात है समवन और ऑन टर्म्स उसमें कुछ लोग हैं जिनकी अपनी ज़ाती नई गाड़ियाँ हैं तो वो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उन लोगों के खिलाफ हम जो है ना बहुत सारे लोग और एप्लीकेशन दे रहे हैं जिनकी अपनी गाड़ियाँ और साथी ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो हम उनको भी जो है ना वो कोशिश करेंगे, उनको भी अकोमोडेट करें। और दूसरी बात ये है कि किसी की अजारादारी जो है ना वो नहीं होगी,
अड्डा है, गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को मेंटेन करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी बंदा अपनी अच्छी फैसिलिटीज़ लेकर आता है तो हम उसको वेलकम करेंगे, उसको स्पेस देंगे। जो भी अच्छी ओपन मार्केट है, जो ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, बल्कि हम कैन बोर्ड बनू आप लोगों को भी रिकमेंड करते हैं कि उसी को प्रमोट करें जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़, ज़्यादा अच्छी बसेस और ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करें। सर टैक्स के हवाले से आपने बात की, एक पैसेंजर हम क्या किराया लेंगे टैक्स के हवाले से, जो मुख्तलिफ रोड पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो टैक्स ले रहे हैं उसका क्या है? नहीं, वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा सवाल है। यही बात है, हम सारे टैक्सेस में ख़त्म कर रहा हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन फ़ी ख़त्म, जो मुख्तलिफ जगह पे टैक्स ले रहे हैं वो ख़त्म, जो रस्सेबाजी पे टैक्स ले रहे हैं वो ख़त्म, और टैक्स का सिस्टम भी ट्रांसपोर्टर्स को इज़्ज़त के तौर पे, मतलब इज़्ज़त के साथ फैसिलिटेट करके कि जितनी उसकी गाड़ियाँ निकलती हैं पर पैसेंजर पर व्हीकल, जो हमारा अड्डा कॉन्ट्रैक्टर होगा वो शाम को उसके पास जाए और उससे कलेक्ट करे। और इसका एक फ़ायदा आवाम को ये होगा कि बार बार जो ना वो गाड़ी रोकनी भी नहीं करनी पड़ेगी, अड्डे के ऊपर जाना वो टैक्स जाना वो इकट्ठा हो जाएगा पर पैसेंजर पर व्हीकल। इसमें गवर्नमेंट के इंटरेस्ट भी सिक्योर हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टर को भी रिस्पेक्ट मिलेगी, और जो इसके अंदर ड्राइवर हमारे भाई हैं उनके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। आई होप मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया, बाकी इसके साथ मजीद भी ये वीडियोज़ अटैच हो जाएंगी। सो थैंक यू सो वेरी मच।